नमस्कार, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं राष्ट्र नजरिया न्यूज में। हम इससे मौजूद हैं रुद्रपुर के अंबेडकर पार्क में, जहां आप देख सकते हैं रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठकुरवाल व अन्य लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं इस समय रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठकुरवाल बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए। राष्ट्र नजरिया न्यूज पर सीधी तस्वीरें। बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है कि संविधान निर्माता, हमारी आत्मा का केंद्र, देश की आत्मा का केंद्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री, जिनकी अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री कमेटी बनी थी और उस कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब। और बाबा साहब ने अनेक देशों का उस कालखंड को भी देखा, सारे संविधानों की रचना स्टडी की और व्यापक ज्ञान के बाद बाबा साहब ने पूरी कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी इसके समिति के उपाध्यक्ष थे और उस समिति ने जो संविधान का निर्माण किया, जिसको बाबा साहब ने लागू किया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया, पूर्ण गणराज्य का दर्जा मिला। और जो बाबा साहब ने बहुत स्टडी की थी सभी देशों की, सभी कंट्रीज के संविधान की, उन सबका एक सार रूप लेकर अन्य देशों के लिए अगर कोई संविधान अनुकरणीय बना है तो भारत का संविधान बना है, जो बाबा साहब की अध्यक्षता में उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है, हमको बाबा साहब को नहीं भूलना है। आज कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, सरकारें बनती हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, या छोटी इकाई ग्राम सभा, नगर पालिका, ये सारे चुनाव उस संविधान की रचना मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने की है। तो बाबा साहब का योगदान ये हिंदुस्तान की जनता कभी भूल नहीं सकती। हमें उनके चरणों में नमन करना चाहिए सदैव। ये नहीं कि आज 14 अप्रैल है, आज उनके जन्म दिवस है, जयंती है, इसके अतिरिक्त भी सदैव ऐसी आत्मा का स्मरण करना चाहिए जो देवतुल्य है, जिससे सदैव मुक्त भाव से हिंदुस्तान को दिया है, जिस महामनीषी ने हमको जीने का तरीका सिखाया, जिस महामनीषी ने संविधान की रचना करके पूरे हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर तैयार किया। आज जितने व्यवसाय होते हैं या सरकारी ऑफिसों में काम होते हैं, सभी उस संविधान के दायरे में होते हैं। तो बाबा साहब का जो योगदान हिंदुस्तान को सबल बनाने में है, वो अतुलनीय, अविस्मरणीय, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। तो बाबा साहब के चरणों में बारंबार नमन, पूरे देश की जनता को, स्थानीय जनता को बारंबार बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ऐसे बाबा साहब हर घर में जन्म ले, और भले ही वो किसी जाति से थे, लेकिन उन्होंने सब जातियों से ऊपर उठकर हम सबका निर्माण किया, हमें जीने का तरीका सिखाया। हम साहब उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकते। और बाबा साहब हमेशा के लिए हिंदुस्तान में क्या विश्व में हमेशा के लिए अपना नाम रोशन कर गए। हमें बाबा साहब के चरणों में सदैव वंदन करना चाहिए।